गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संजय बंसल, आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, कि इंडिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन है, तो आप ध्यान देकर देखेंगे कि 2-3 नाम सामने आएगा आपका। तो 2-3 नाम में ना एक नाम होगा भीमराव अंबेडकर सर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इंडिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में से एक है, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में से एक है। वो उनके पास में ना लगभग 16 से ज्यादा डिग्रियां थी, राइट। 16 से भी ज्यादा डिग्री उनके पास में थी और 26 से भी ज्यादा उपाधि उनको मिला था। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्री में जाकर के डॉक्टरेट का डिग्री वो हासिल करके लाए थे, इसलिए उनका नाम क्या आ गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो डॉक्टर का डिग्री वहां से लाए थे फॉरेन कंट्री से, और सिर्फ इंडिया में तो उन्होंने एडवोकेट का लॉ की पढ़ाई किया ही था, उन्होंने फॉरेन कंट्री में भी जाकर लॉ की पढ़ाई करके आए थे। लगभग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में से एक है। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी इजी नहीं रही है, उनकी जिंदगी इतनी दर्द से भरा है ना, उनकी जिंदगी में इतना दर्द, इतना पीड़ा है, इतना कुछ सीखने का है उनकी जिंदगी से हम लोगों के पास में कि इसका कोई हद नहीं है। अगर हम लोग सीखना चाहें तो उनकी जिंदगी से इतना कुछ सीख सकते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करेंगे उनके बारे में कि कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े, उनका क्या हिस्ट्री था, और उनके हिस्ट्री से, उनके जिंदगी से हम लोग कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। वो जब छोटे थे ना, तो उस दौरान ये कहानी यहाँ से लगभग 110 साल 115 साल पहले की। जब वो छोटे थे तो उस समय में क्या होता था ना कि ब्राह्मण में और हिंदू में और नीची जाति में जाति का बड़ा भेदभाव था। तो वो नीची जाति के थे, नीची जाति के मतलब बहुत ही ज्यादा नीची जाति के थे। तो उस टाइम के हिसाब से, अभी तो फिलहाल जातिवादी है नहीं, लेकिन उस टाइम में वो बहुत ज्यादा नीचीवादी थे। तो क्या होता था कि लोग ना उनको किसी भी चीज को छूने नहीं देते थे। वो कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे, वो कुएं में से पानी नहीं पी सकते थे, और दिन भर प्यासे रहते थे। एक बार तो स्कूल चले गए थे, तो स्कूल का टीचर ने उसको स्कूल में ही ढुकने नहीं दिया था, स्कूल में आने ही नहीं दिया था। वो गेट के बाहर ही रह करके पढ़ाई करते थे, और इसके अलावा भी उनको और किसी भी चीज को आजादी नहीं था। सिर्फ उनके छूने से ही नहीं, उनकी परछाई से भी लोगों को प्रॉब्लम था। हाँ, कोई उनको रिक्शा में बैठने नहीं देता था, कोई उनको ऑटो में बैठने नहीं देता था, उनको किसी तरह का कोई भी सहारा उनको नहीं मिल पाता था। तो वो अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो चुके थे, लेकिन उनका सपना था कि कुछ ना कुछ तो करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे कर सकते हैं। तो उनको लगा कि सिर्फ एक ही उपाय है। उनके पास में ना पैसा था, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना कोई बड़े इंसान का बैकग्राउंड उनके साथ में सपोर्ट में था, कुछ भी नहीं था। उनके पास में सिर्फ एक ही चीज था, वो सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा था उनका कि हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है पढ़ाई, राइट। क्योंकि उनको दिमाग में एक चीज क्लियर हो सकता था कि अगर लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी समाज में बदलाव लाना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट। तो उनकी जिंदगी से ये क्वालिटी हम लोग सीख सकते हैं। ये बड़ा खतरनाक क्वालिटी है। अगर हमको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी बनना है, और कुछ भी अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है, कुछ भी अच्छा अचीव करना है लाइफ में, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वालिटी है ये। तो उन्होंने अच्छा से पढ़ाई किया। उन्होंने इतना ज्यादा पढ़ाई किया कि वो हर एग्जाम में वो टॉप करते थे। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो जब लंदन गए थे ना, वहां पे उन्होंने टॉप करके आया था। अमेरिका में भी टॉप किया है, उन्होंने हर जगह पे टॉप किया है, राइट। तो एक बार क्या होता है कि वो पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं, अब उनको पढ़ने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उनको एक राजा था उस समय में, राजा को पता चला कि ये बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, लेकिन इसको कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, स्कूल में आने नहीं दे रहे हैं, और बाकी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो राजा ने उसको स्पॉन्सर कर दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पैसा खर्चा करूंगा, तुम पढ़ो। अगर तुमको कोई इंडिया में पढ़ने नहीं दे रहा तो तुम चले जाओ, दूसरे किसी देश में चले जाओ, वहां से पढ़ करके आओ। तो वो चले गए, वो दूसरे देश में चले गए, वहां से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आए, और उन्होंने लॉ पास किया, उन्होंने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया, और लगभग सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट और डिग्रियां वो लेकर के वहां से इंडिया आए। फिर इंडिया आकर के उन्होंने अपनी जिंदगी का शुरुआत सफर तय किया। उनका सपना बन गया था कि सबसे पहले जो परेशानी मैं झेल चुका हूं, वो परेशानी को ही खत्म करना है। तो उन्होंने सबसे पहले जोर दिया जातिवादी को खत्म करने के लिए। तो जातिवादी को खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया।
और उन्होंने जातिवादी को उन्होंने कहा कि सबको एक नजर से देखा जाएगा। उनका यह नारा था कि सबको एक नजर से देखा जाएगा, कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको एक नजर से देखना है। ये उनकी लाइफ की दूसरी क्वालिटी थी, सबको एक नजर से देखना है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि सबको एक नजर से हम लोग को देखना चाहिए। उसके बाद में वो पढ़ाई लिखाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिर वो महिलाओं के लिए भी उस समय में क्या होता था कि महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिर्फ काम करा। उनको कहा जाता था कि तुम लोग सिर्फ घर में रहोगी, घर का काम करोगी, घर में खाना बनाओगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है तुम लोग का। तुम लोग भविष्य में कुछ बन नहीं सकती हो, पढ़ नहीं सकती हो, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो भीमराव अंबेडकर सर ने कहा कि नहीं, जितना हक लड़कों को है पढ़ने का उतना हक लड़कियों को भी है पढ़ने का। वो लोग भी पढ़ेंगी और वो लोग भी जो बनना चाहती है बनेंगी। तो वहां से वो फिर उन्होंने एक और आंदोलन शुरू किया। तो वहां से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, महिलाओं को भी पढ़ने का अवसर मिला, वो लोग भी पढ़ने लगी, वो लोग भी लाइफ में बनने लगी। और सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी नीची जाति के जो महिलाएं हैं वही पढ़ेंगी। उनका कहना था कि कोई भी महिलाएं हो, चाहे वो नीची जाति का हो या बड़ी जाति का हो या किसी भी जाति का हो, उनको पढ़ने का हक है और वो पढ़ेंगी। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया। उसके बाद में वो फिर अपने चले गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में। वो जो तो लॉ से थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, इंडियन संविधान को बनाने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। इंडियन संविधान को बनाने के लिए ना एक्चुअली पूरा टीम काम कर रहा था, लेकिन टीम के मेन लीडर वही थे, टीम का मेन लीडर वही थे। तो उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना डाला, पूरा का पूरा संविधान उन्होंने बना दिया। तो उनके जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? उनकी जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी भी हमको हार नहीं मानना चाहिए। सिचुएशन चाहे जितना भी खराब रहे, जितना भी कुछ हो जाए, सिचुएशन से कभी भी हमको डर करके भागना नहीं चाहिए। हमको सिचुएशन का हर हाल में सामना करना चाहिए। आज एक इंसान को जब कोई पढ़ने नहीं देता था, वो तब भी पढ़ने की इच्छा रखता था। एक इंसान को जब कोई कुछ छूने के भी नहीं देता था, वो तब भी सोचता था कि समाज को कैसे बदला जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। राइट 21 घंटे, एक दिन में 24 घंटा ही होता है, लेकिन वो 21 घंटे पढ़ाई किया करते थे। वो लाइब्रेरी में जब पढ़ते थे ना, तो सुबह से लेकर रात तक वो पढ़ते थे। और हम लोग तो 1 घंटा पढ़ते हैं तो माथा खराब हो जाता है हम लोग का। हम लोग लोगों को कंप्लेन करने लगते कि देख नहीं रहे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और ये थे 21 घंटा 22 घंटा तक पढ़ाई करते थे। वहां लाइब्रेरी का जो प्यून था, बाकी के लोग थे, वो परेशान हो जाते थे। वो आकर के कंप्लेन करते थे कि भाई तुम क्या सारा दिन यही पढ़ा रहेगा, घर नहीं जाएगा, हमको तो जाने दो कम से कम। वो इतना ज्यादा पढ़ाई करते थे। और वो फिर रिप्लाई करते थे कि थोड़ा देर और रुक जाओ और पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा। आज हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं बना। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 थीसिस लिखा था, उनके थीसिस के बेस में ये बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, तो उनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी बहुत ही रहस्य से भरा है और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनका। बहुत कुछ उनके लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं। आप लोग एक बार उनके लाइफ का बायोग्राफी जरूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।